देखो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आईपी मैट 24 का क्या गिवन है यहाँ पे, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 0,7/2 टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16y प्लस 88 इक्वल टू 0 देन टेन थीटा इक्वल्स। चाहिए क्या? टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है उसका टेन थीटा चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अपन यहाँ पे ये समझें कि जो अपन को इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16y प्लस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि अपन पहले जो अपन को जनरल फॉर्म दिया हुआ है सर्कल की इक्वेशन का, उससे सेंटर और रेडियस निकालने पड़ेंगे। तो इस सर्कल का सेंटर अपन को पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो उससे अपन पहले सेंटर निकाल लेंगे। तो 2g 14 से कंपेयर करेंगे माइनस 14 से, तो g की वैल्यू आ जाएगी -2, और 2f 16 से कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्लियर दिख रही है 88। तो अपने पास g है, f है और c है, लेकिन अपन को निकालना है यहाँ से सेंटर और रेडियस। तो सेंटर क्या होता है जनरल फॉर्म में? सेंटर होता है -g, -f। तो इन दोनों का आप अपोजिट साइन ले लोगे तो सेंटर आ जाएंगे। g का अपोजिट साइन आ जाएगा 2 और 8 का अपोजिट साइन हो जाएगा -8। ये आ गए आपके सेंटर। कहाँ पे? हाँ, g विल बी 7, g विल बी 7, और यहाँ पे भी आप लिख लेना 7। ठीक है, -7, तो इसका साइन चेंज होगा तो +7 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो ये तो सेंटर हो गया। अब रेडियस भी निकालना है, तो रेडियस क्या होता है? तो रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा g² प्लस f² माइनस c और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो g का स्क्वायर अपन कर लेंगे, दैट इज 49, f² विल बी 64 और माइनस c, तो दैट इज -88। तो इससे अपन रेडियस निकाल लेंगे। तो ये हो गया 100, 113 माइनस 88। तो 113 में से 88 हटाना है अपन को, तो 12 प्लस 13 दैट इज 25, रूट 25 इज 5। ठीक है, तो ये मिल गया अपन को क्या? रेडियस। रेडियस पता है, सेंटर पता है जो सर्कल है उसका। ठीक है, और इस पे एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, क्यों पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखा है? लेकिन एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया हुआ है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट है इसके ऊपर, और सर्कल का सेंटर और रेडियस तो मिल गया। तो ये तो हो गया अपना बेसिक वर्क जो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन अभी यहाँ साइड में रख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, एक सर्कल है, ठीक है, और उस पर दो टेंजेंट है। कौन से पॉइंट से? 0,7/2 से, 0,7/2 जो पॉइंट दिया हुआ है ए, ये एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट है, और सर्कल का रेडियस अपन को पता है 5 है। ठीक है, रेडियस अपन ने निकाला था, तो रेडियस इसका 5 है, वो अपन को गिवन है। वो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर अपन को पता है क्या? 7, -8। तो ये हो गए आपके सेंटर 7, -8। ठीक है, और इसको, ये जो पॉइंट है ए, सेंटर का पॉइंट अपन ओ मान लेते हैं, और ये पॉइंट में मान लेता हूँ बी। तो ये लाइन को अगर अपन ज्वाइन करते हैं
ठीक है, ओ को ज्वाइन कर दिया इससे, ए से। ठीक है, तो ये अपन का सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट अपन को पता है 7, -8। ठीक है, और 7, -8 अपन को सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, और क्या पता है वो आपको सब क्लियर है। अब निकालना क्या है ना, अपन को निकालना है थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट। थीटा, थीटा इज द एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और उसका क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। जो भी थीटा है उसका अपन को टेन थीटा निकालना है। अब इसमें एक चीज अपन को ये देखनी होगी, इसमें अपन को ये देखना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड एज पर दी ज्योमेट्री, एज पर दी ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल। तो सर्कल्स में अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर्कल में जब एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं तो उनकी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। दूसरा, ये दोनों, ये जो लाइन है ओ ए, ये एंगल बाइसेक्टर होती है इसकी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन को पता होनी चाहिए क्या, कि जो पूरा थीटा एंगल है, मतलब अगर मैं इसको लिख लूँ θ1 और θ1, तो ये पूरा थीटा है। ठीक है, या फिर 2θ1 है, कुछ भी बोल लो, θ1 + θ1 2θ1, या 2θ1 आपका थीटा है, और वो थीटा ही आपको निकालना है। अब इसके बाद अपन को सबसे पहले क्या करना है ना, कि अपन को यहाँ पे एक ट्रायंगल पता है, जिसमें अपन को ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ओ ए की लेंथ अपन निकाल लेंगे। रेडियस अपने पास ऑलरेडी है, और यहाँ से फिर मिल जाएगी अपन को ए बी की लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपन को करना पड़ेगा मेहनत कि अपन पहले निकालें क्या, ओ ए। तो ओ ए की लेंथ क्या होगी, अब ओ ए क्या है, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस है, तो ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये अपन का पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ से अपन पहले ओ ए की लेंथ निकाल सकते हैं, दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन ओ ए की लेंथ अलग से निकाल लेते हैं, तो ओ ए स्क्वायर विल बी, या फिर ओ ए की लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे y2 - y1 करेंगे, 7/2 माइनस का माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अपन रूट ले लेंगे, तो ये ओ ए की लेंथ आ जाएगी। तो ये हो गया 2 8 जा 16, 16 + 7 दैट इज 23/2, 23/2 का होल स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, या फिर ये आएगा आपका 529/4, 529/4 प्लस 49, 4 × 49 + 529 करना पड़ेगा, क्या आएगा ये, 4 × 5 725 बाय √725 आएगा ये, बाय √4 क्या होगा 2। अब 725 को क्या लिख सकते हो आप, 725 को स्प्लिट कर सकते हैं, 725 आपका बनेगा 25 × 29। ठीक है, तो √75 इज 25 × 29, और ये बन जाएगा 2, √25 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5/2 √29, 5/2 √29। ये किसकी लेंथ है, ओ ए की लेंथ है, 5/2 √29। तो अपन की ओ ए की लेंथ आ गई 5/2 √29। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये लेंथ पता है, रेडियस पता है, अब ओ ए की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ओ बी की लेंथ। अच्छा, ये कर क्यों रहा है, देखो भाई, अपन को चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वो किसी भी ट्रायंगल का टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये θ1 ले लेते हैं, तो ये भी θ1 होगा,
तो आप टेन थीटा वन निकाल लो, इस थीटा वन का क्या निकाल लो, टेन थीटा वन। तो टेन थीटा इस ट्रायंगल में क्या बनेगा, आप ये बताओ, टेन थीटा वन इस ट्रायंगल में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, ओ बी और ए बी, तो टेन थीटा वन बनेगा ओ बी अपॉन ए बी। ये वाला समझ में आ रहा है, मैं ऊपर वाला पार्ट बोल रहा हूँ उसका, टेन थीटा वन, ठीक है, टेन थीटा वन क्या बनेगा, ओ बी अपॉन ए बी। ओ बी की तो लेंथ पता है लेकिन ए बी की नहीं है, अब ए बी भी निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास ओ ए आ चुका है। यहाँ तक समझ में आया। अब अपन क्या निकालने वाले हैं, ए बी की लेंथ, तो इसको अपन अभी हटा देते हैं साइड, ये तो पूरा कैलकुलेशन था, ओ ए की लेंथ पता है अपन को, ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं। तो ओ ए की लेंथ अभी निकाली अपन ने, क्या निकाली, 5/2 रूट 29, तो 5 का स्क्वायर 25/4 इंटू 29 इक्वल टू ओ बी की लेंथ क्या है, निकालनी है, ए बी की लेंथ क्या है, सॉरी ओ बी की लेंथ पता है, रेडियस, दैट इज 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ए बी स्क्वायर निकालना है। अब ए बी स्क्वायर निकाल लो, 25 इंटू 29 अभी अपन ने स्प्लिट किया था, वो क्या था 725, तो 725/4 माइनस 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 25 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 100, 725 माइनस 100 इज 625, 625 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इतना कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है। ए बी स्क्वायर क्या आएगा आपका, ए बी स्क्वायर आएगा 4 इंटू 25 100, 725 माइनस 100 इज 625 डिवाइड बाय 4, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी 25/2, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 25/2, तो ये भी मिल गया भैया हमको 25/2, कौन, ए बी। ये भी एक छोटा कैलकुलेशन था, वो अपन ने साइड में कर दिया। अब इसको भी अपन साइड कर दें अभी, ये सब रफ वर्क है आपका साइड में, है ना, ये आप साइड में कर रहे हो निकालने के लिए, मेन तो लॉजिक अभी चल रहा है। तो अब मैं टेन थीटा वन तो बता दूंगा कि टेन थीटा वन क्या है, टेन थीटा वन पता है मुझे, टेन थीटा वन हो गया मेरा क्या, ओ बी अपॉन ए बी, ओ बी की लेंथ अभी अपन ने निकाला, अभी देखा 5 है रेडियस, और ए बी अभी अपन ने निकाला 25/2, तो ये बन गया कितना, 5 2 ज़ा 10, 10/25, 5 2 ज़ा 10, 2/5। आप लोगों ने निकाला था टेन थीटा वन, क्वेश्चन ने टेन थीटा पूछा, आपने निकाला है टेन थीटा वन, जो 2/5 आंसर दे रहा था क्वेश्चन में, यही जो मैं बता रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे कि ओ ए और ए बी के बीच का मतलब टेन थीटा वन निकाल के 2/5 ये आंसर मार्क कर देंगे, पर ये नहीं है ना आंसर, आंसर तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, वो है सबसे चैलेंजिंग पार्ट, अभी तक तो फिर भी सब कुछ डुएबल था, ठीक है। तो टेन थीटा वन को भी अपन 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, इस पे आएंगे अपन वापस, हमारा टारगेट है ये निकालना, थीटा वन प्लस थीटा वन क्या होता है, 2 थीटा वन, 2 थीटा वन हो गए, और मुझे डेफिनेटली 10 2 थीटा वन ही चाहिए, 2 थीटा वन चाहिए। 10 थीटा क्या है मेरा, यहाँ पे ये पूरा थीटा है ना, ये दो एंगल के बीच, दो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और वो किसके बराबर है, थीटा वन प्लस थीटा वन मतलब 2 थीटा वन के बराबर। यहाँ पे आपकी फॉर्मूला लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 एंगल आधा हो जाएगा, 2 10 थीटा वन अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा वन, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस पक्का है ना। तो देखो यहाँ पे आप आउट कब हो जाओगे प्रॉब्लम से, देख लो आप, ये नोटिस करो, आप आउट हो जाओगे जब आपको ये नहीं पता है, ठीक है। तो अब टेन थीटा वन तो पता ही है, टेन थीटा वन क्या निकाला अपन ने, 2/5, रख दो वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर 4/25, तो ये बनेगा आपका 4/5 न्यूमरेटर
25 माइनस 4 इज 21 बाय 25। तो ये बनेगा क्या, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 बाय 21। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो टेन थीटा निकालना था, तो टेन थीटा हो गया आपका 20/21, क्योंकि 2 थीटा 1 को मैंने थीटा माना था। दैट इज ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ में? Look at the next question from IPMAT 23. We are given that in the xy plane, let a is minus 2 comma 0, b is 2 comma 0. Define the set S as the collection of all points C on the circle x square plus y square equal to 4 such that the area of triangle ABC is an integer. The number of points in the set S is. तो अब यहाँ पे अपन को गिवन गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो एक सर्कल के बारे में क्या पता है अपन को, कि एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी है वो सेंट्रल फॉर्म दी है। तो इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। और रेडियस कितना दिया है सर्कल का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। किससे कंपेयर करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाले फॉर्मेट से, जो सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। तो जिस सर्कल के सेंटर ओरिजिन होते हैं उसकी इक्वेशन ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर को कंपेयर करेंगे तो रेडियस बनेगा 2, ठीक है। तो रेडियस तो ठीक है 2 है, कोई डाउट नहीं है। तो रेडियस तो अपन को 2 गिवन है, तभी एक पॉइंट अपन को दिया है 2,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया वो, दैट इज 2,0। और एक पॉइंट दिया है -2,0, तो 2 यहाँ पे भी होगा यूनिट, तो ये पॉइंट होगा -2,0, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए। तो अपने पास 2 पॉइंट है भाई, एक ए और एक बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0। ए भी तो क्लियर है, दिक्कत कहाँ है, सी पे। ये थर्ड पॉइंट अपन कहाँ ले, जिससे ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एन इंटीजर। तो भाई लेट से मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ सी, ठीक है। तो इसको अगर अपन ट्रायंगल बनाने बैठेंगे यहाँ पे, तो ये एक, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया मुझे चाहिए इंटीजर, ठीक है, इसका एरिया क्या चाहिए मुझे, इंटीजर। ये पॉइंट क्या है, सी। अब पहली बात तो अगर लेट से कि ये इंटीजर चाहिए, तो ट्रायंगल का बेस तो मुझे पता है 4 यूनिट्स है, तो ट्रायंगल की हाइट नहीं पता, अपन हाइट अज्यूम कर लेते हैं h1 या h ही ले लो, ट्रायंगल की हाइट h है। अब h ऐसा होना चाहिए जिससे एरिया इंटीजर है, ठीक है। तो अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस, बेस इज 4, हाइट इज h, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखें। एरिया कैसा चाहिए, एरिया चाहिए इंटीजर। तो कौन सा इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होते नहीं है। तो मेरे को एरिया चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल 4, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया 2h के बराबर।
तो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर 2h के बराबर, या फिर मैं h की बात करूं तो कोई पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 2। हाइट क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 2 तो ठीक है। अब यहां पे अपन ये देखें कि h की लिमिट कैसे निकाल सकते हैं अपन, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय 2। तो h की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, देखो h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना। तो h की वैल्यू मैं 1 लूंगा, तो 1/2 वैलिड है। यहाँ पे आप 1/2 रखोगे, एरिया इंटीजर आएगा, है ना। h की वैल्यू में 2 रख सकता हूँ, तो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर 1 रखा है, ये पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू है 1/2, तो h की वैल्यू बनेगी, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या रखा मैंने, 1, तो हाइट बनेगी 1/2, तो रख सकते हैं हाइट 1/2 हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो रखते जाओ, एक तो 1 हो सकता है, 1/2, 1/2 हाइट रखेंगे, एरिया पॉजिटिव इंटीजर आएगा। दूसरा क्या आ सकता है, 2 रखो, पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लो, तो 2/2 ले लो, तो हाइट क्या हो जाएगी 1, एक हाइट हो गई हाफ, एक हाइट हो गई 1। नेक्स्ट क्या ले सकते हो, 3/2, तो 3/2 रखेंगे तो क्या आएगा 1.5 हाइट आएगी, तो ये भी वैलिड है। नेक्स्ट रखो 4, 4/2, 4/2 हाइट क्या आएगी 2। ये सब हाइट की वैल्यूज है रखने के बाद। पॉजिटिव इंटीजर क्या रखते जा रहे हो, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट रखो 5, नेक्स्ट रखो 5, 5 रखेंगे तो क्या आएगा 5/2 कितना आएगा 2.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो हाइट है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, रेडियस के बराबर, उससे ऊपर थोड़ी चली जाएगी हाइट। तो मतलब वो मैक्सिमम यहाँ तक हाइट क्या हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये सी पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है, इस पॉइंट पे, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो मतलब हाइट 2 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जब हाइट 2 से ऊपर नहीं जा सकती तो आप ये वाला केस तो लोगे ही नहीं ना, क्योंकि 2.5 हाइट तो अलाउड ही नहीं है। तो आपके कितने पॉइंट हुए हाइट के, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है जिससे आपका एरिया क्या है, क्या है एरिया, इंटीजर। ठीक है, लेकिन काउंटिंग इतना करने के बाद भी काउंटिंग गलत हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मेरे पास एच की पॉसिबिलिटी है हाफ, 1 1.5 और 2, तो 2 तो यहाँ पर है जब सी पॉइंट यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे। ए और सी सॉरी बी और सी के बीच में कितने पॉइंट है जिससे एरिया इंटीजर मिल रहा है, बी और सी के बीच में कितने पॉइंट है, एक तो हो गया 2, ये तो वाई एक्सिस पे है, उससे पहले कितने हैं 3 पॉइंट है ना। तो बाय सिमेट्री वी कैन क्लेम दैट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 पॉइंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी 3 पॉइंट होंगे। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और एक सी पॉइंट, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। काउंटिंग समझ में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे 3 पॉइंट, एच की 3 पॉसिबिलिटी, और 2 कहाँ पे, जब पॉइंट सी किस पे, वाई एक्सिस पे। तो 3 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, 6, और एक पॉइंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के अबव कितने पॉइंट पॉसिबल है, 7। ऐसी ज्योमेट्री अपन या सिमेट्री नीचे लगाते हैं तो 7 नीचे भी होंगे, है ना, क्योंकि अपन को तो हर पॉसिबल पॉइंट बताना है ना जिससे एरिया क्या है इंटीजर। तो टोटल कितने पॉइंट हुए 14 हुए ना भाई, ऊपर हो गए 7 पॉइंट्स, ठीक है। 3 आएंगे आपके यहाँ पे कहीं, और एक होगा आपका ये सी, और 3 आएंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये 3 और ये 3 और एक ये 4, सॉरी 3 और 3 6 और एक ये 7, ऐसे ही 7 नीचे आएंगे। तो आपका आंसर क्या बना भैया, 7 + 7, दैट इज 14 इज द इनपुट आंसर। तो दैट इज फ्रॉम IPMAT 23, 14 आंसर, 14 ट्रायंगल के एरिया हूँ।
इसका ऑल्टरनेटिव वे आप यहाँ पे भी सोच सकते थे कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो 2h है, तो h की मैक्सिमम वैल्यू इस सी पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा कहाँ हो सकता है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, सर्कल के पीक पे हो सकता है बिल्कुल, y एक्सिस पे, तो हाइट कितनी होगी 2, तो h की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2, तो 2 2 जा बन जाएगा ये 4, h मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 2 जा 4 बन जाएगा। आपको पॉजिटिव इंटीजर देखने, पॉजिटिव इंटीजर कौन से देखने, लेस देन इक्वल टू 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक 1 और एक 2 और एक 3, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3, और ये जो 4 है, 4 तो तब लोगे जब आप यहाँ पे होगे, तो 3 यहाँ 6 और एक 7, और ऐसे नीचे 7, 7 + 7 14, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक हाइट दिखा के प्रूव करके बताया कितने ट्रायंगल्स हो सकते हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको क्वेश्चन क्रैक हो गया, क्लिक हो गया, तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर ये छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट IPMAT 23 से क्वेश्चन है, सर्कल्स के ऊपर अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स दे आर बोथ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। तो अगेन यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया है सर्कल का, आपको बोला है स्ट्रेट लाइन्स जो दोनों टेंजेंट है सर्कल पे, तो दो लाइन्स टेंजेंट है सर्कल पे। अब यहाँ पे एक देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स दैट आर बोथ टेंजेंट टू द सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन्स टेंजेंट कैसे हो सकती है भाई, एक्सटीरियर पॉइंट से भी हो सकती है दो लाइन, एक तो ये तरीका है ना, अपन ने क्या देखा है भाई, दो तरीके हो सकते हैं कि एक सर्कल है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट से दो दो टेंजेंट निकल सकते हैं, या तो ये हो सकता है, या फिर एक केस हो सकता है कि एक सर्कल है और उसके दोनों तरफ से लाइन जा रही है टेंजेंट में ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि लिखा सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स आर बोथ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट्स है, ठीक है, और ये दो पैरेलल है, लेकिन है तो टेंजेंट ही। पर इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, वो आप ऑप्शन देख के देखोगे, ऑप्शन देखने पड़ेंगे आप। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में, कि ये वाला जो पार्ट है, दो जो लाइन अपन को दिख रही है उसका अगर ये वाला पार्ट सेम है, तो ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ही पैरेलल लाइंस को, मतलब ये वाले केस का है, इस वाले केस का क्वेश्चन। हर ऑप्शन में अगर अपन देखें तो ये पार्ट सेम है, तो सब लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल है, ये वाला केस ही नहीं है, ठीक है। तो ये केस तो अवॉइड कर दो, इसको अपन हटा देते हैं। अब इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी लाइंस है जो ये सेटिस्फाई कर रही हैं। अब ये सर्कल है, दो पैरेलल लाइंस है, ये तो पता है, पर कौन सी है जो इस पे टेंजेंट है। तो पहले इस सर्कल का अपन सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे 2gx 2fy + c = 0 से, ठीक है। तो 2g किसके बराबर है, -6 के, तो g की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। 2f किसके बराबर है, +4 के, तो 2f हो गया 4 के बराबर, तो 2f बराबर है 4 के, तो f की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। g और f तो क्लियर हो गया, और c अपन को कंपेयर करके दिख रहा है -12। तो ये तीन चीजें तो अपन को पता है, g, f और c पता है। अब g, f, c से हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस है g² + f² - c, तो g का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, f का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -c करोगे तो +12 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना, क्योंकि c नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। 13 + 12 = 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5। तो रेडियस आ गया अपना कितना, रेडियस है 5,
तो मतलब ये जो सर्कल अपन को गिवन है उसका सेंटर से लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 5। ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी 5 होगा, ये भी 5, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है, तो अपन को पता चल ये लेट से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अपन ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ओ ए लेंथ 5 है, ओ बी लेंथ भी 5 है, और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया 10 यूनिट। ठीक है, अब 10 यूनिट डिस्टेंस हो गया, तो आप क्या करोगे, अब ऑप्शन से वो पेयर उठाओगे जिसमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपन अभी देखेंगे। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही होगा। ये कांस्टेंट मतलब यहाँ पे जैसे अगर आप ये पैरेलल लाइन देख रहे हो तो ये आपका C1 कांस्टेंट है, ये C2 कांस्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस का मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव पार्ट एब्सोल्यूट पार्ट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है, ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, बी क्या है वाई का कोएफिशिएंट। इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस देखोगे, अब आप वो पेयर उठाओगे जिससे डिस्टेंस क्या वो निकल गया है, जिससे डिस्टेंस कितना निकल गया है 10, वो आपका आंसर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसको ऑप्शन से आप ट्राई करोगे, और आप करना ज़रूर इसको, ऑप्शन सारे ऑप्शन ट्राई करना ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ कि आप डी ऑप्शन अगर आप देखते हो तो डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट है C1 की वैल्यू है 19 और C2 की वैल्यू है -31। अगर अपन ये पेयर लेते हैं तो A मेरा 4 है, B मेरा 3 है, तो इस पर अपन रखते हैं वैल्यू C1 माइनस C2, 19 माइनस का 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, तो 31, और ये तो मॉड्यूलस लेना है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 31 प्लस 9 40 प्लस 10 50, 50 बाय 50 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, तो आप देख रहे हो 55 5 is 10, तो ये डिस्टेंस मैच कर रहा है अपन के रेडियस के सम के बराबर या डायमीटर के बराबर। तो अपन के दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये सर्कल है इसका डायमीटर 10 है, और ये 10 डायमीटर कुछ नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, उसको मैच कर रहा है, तो अपन का ये वाला पेयर करेक्ट है। लेकिन आप ए बी सी तीनों निकाल के देखना, 10 नहीं आना चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ना दिमाग में बिठाना है बस आपको, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर रखना। ठीक है, तो इसमें ये जो अपन ने आंसर निकाला है 10, ये डी ऑप्शन तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन ए चेक करोगे, ए ऑप्शन से भी आपको 10 यूनिट्स मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इस लाइन का सेंटर से, ठीक है, जो अपन ने सेंटर अगर अपन देखें तो सेंटर यहाँ पे अपन देखें इस लाइन के जो सेंटर है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है -g -f मतलब 3, -2। तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि ये आंसर इसलिए सही है कि जो OA डिस्टेंस है वो 5 होना चाहिए और जो OB डिस्टेंस है वो 5 होना चाहिए, तो मतलब इन दोनों लाइन का भी जो भी सेंटर से डिस्टेंस है वो 5 यूनिट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको इतना पता है आंसर ए और डी में से, तो डी तो वेरीफाई भी हो गया, और डी ऐसे ए भी वेरीफाई हो जाएगा, 10 दे देगा, लेकिन आपका फाइनल आंसर कैसे आएगा, आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मैच करोगे। तो ये ट्रैप है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो इसमें अपन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन भी मैच होनी चाहिए कि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 होना चाहिए, इस लाइन का इससे 5 डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी लाइन अगर 5 यूनिट का डिस्टेंस मैच नहीं कर रही है तो डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस तो 10 है, सर्कल के डायमीटर भी 10 है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेगा, ये सर्कल कहीं अलग है, अलग जगह पे होगा, लेकिन डिस्टेंस दो डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो सिचुएशन अपन को मेंटेन करनी है वो है दे आर बोथ टेंजेंट टू दी सर्कल। तो दे आर बोथ टेंजेंट टू दी सर्कल, तो वो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर, वो सेटिस्फाई करेगा डी। तो आप इन दोनों के ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस निकालोगे तो वो वेरीफाई नहीं होंगे 5 यूनिट। क्लियर है? देखो नेक्स्ट आईपी मैट 23 से इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। तो ऑप्शन है एलिप्स, पॉइंट, सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये टॉपिक देख रहे हो आप, ऑप्शन देख रहे हो आप, क्या है ये आज किया था अपन ने क्लास में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है, आज देखा था, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट क्या होता है एक्स्ट्रा, एक्स वाई का कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, एक्स वाई का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि सर्कल और पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, कि ज़्यादातर तो ये सर्कल की इक्वेशन ही लग रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो 2g की वैल्यू कितनी है, -2, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। 2f की वैल्यू कितनी है, -4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 5। तो अब यहाँ पे देखना है एलिप्स, पॉइंट और सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन लग रही है, तो अपन ने कंडीशन पढ़ा है, कंडीशन ये है कि सर्कल और सर्कल होने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है, दैट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये सर्कल है। ठीक है, अगर जीरो है तो फिर ये क्या है, पॉइंट है, और अगर नेगेटिव है तो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता। ये तीन कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। तो अपन इसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी देख लो, जी का स्क्वायर 1, एफ का स्क्वायर 4 और ये -5, तो 1 + 4 -5 आ रहा है 0। ठीक है, जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल की कंडीशन हमेशा क्या होती है कि सर्कल की कंडीशन में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि रेडियस का स्क्वायर रूट होता है, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट यही 0 है, रेडियस ही 0 है, तो वो क्या होगा, पॉइंट, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट आईपी मैट 21 से क्वेश्चन है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x + 2y = 4, 2x + 3y = 6 and is perpendicular to the line 3x - y = 2 is। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है। पहले अपन ने इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। एक लाइन है आपकी x + 2y = 4 और एक लाइन है 2x + 3y = 6। ये दो लाइन की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट सेम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको इसमें से माइनस कर दो, 4y - 3y विल बी y, 8 - 6 विल बी 2, तो y तो आ गया 2, तो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया 2। y की वैल्यू 2 रखेंगे अपन इक्वेशन में, तो 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अपन को मिल गया कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 2 है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे, कहाँ प्रेजेंट होता है 0, 2, एक्स एक्सिस पे ना, वेरी गुड। तो भैया एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होता है।
ये 0,2 प्रेजेंट होता है वाई एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में मतलब वो जो लाइन है, वो जो मेन लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट बताना है, वो 0,2 से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। 0,2 से पास होती हुई जा रही है जिस लाइन को अपन को बताना है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट, सॉरी, ये जो पॉइंट है जिससे वो पास होती जा रही है 0,2। अब इसके बाद क्या करना है, इस लाइन का ये कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं a,0। अब ये लाइन पास हो रही थी इंटरसेक्शन से, वो पॉइंट निकल के आ गए 0,2, तो इन दो का तो काम खत्म। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 पे परपेंडिकुलर है। अब 3x माइनस वाई भी अगर चाहो तो पता कर सकते हो कहाँ से पास हो रही है, आपका ओरिजिन है। एक बार x0 रख दो तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और एक बार y0 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आएगी 2/3, ठीक है। तो मतलब वो लाइन 2/3 कम से मतलब 0.66 यहाँ पे होगा और -2 यहाँ कहीं होगा, उतना ही डिस्टेंस ले लेते हैं। ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कुछ अपन को पता है कि वो इतने पॉइंट से जा रही है और ये परपेंडिकुलर। ये ग्राफ डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा अपन को। स्लोप कैसे मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप आ गया इसका 3, ठीक है। तो जो अपनी पहली जो ये वाली लाइन है ग्रीन लाइन, इसका स्लोप 3 है, और ये जो पिंक लाइन है इसका स्लोप अपन को मिल जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, रिवर्स करके नहीं, रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल करके क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये किसका स्लोप आ गया, ये पिंक लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है। इसी का अब मुझे क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, तो निकाले अब एक्स इंटरसेप्ट। अब ये जो पिंक लाइन है इसका स्लोप -1/3 है, पॉइंट अपन को पता है। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से जा रही है, एक ये और एक ये, इन दोनों लाइन से भी तो स्लोप मिल सकता है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे अपन, 0 - 2 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a -0। ये स्लोप किसके बराबर होगा, -1/3 के, ठीक है। तो ये क्या लगाया अपन ने, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्लोप होता है, ठीक है। इधर से निकाल लो a की वैल्यू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 - 2 तो -2 है, 3 2 जा 6, a की वैल्यू आ गई आपकी 6। a की वैल्यू 6 आ गई तो मतलब आपका क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये लेंथ 6 है, यही निकालना था। तो आपका ये लेंथ कितनी है, ये 6,0 आ गई वैल्यू, तो अपना ऑप्शन है डी, ठीक है। क्लियर, देखो नेक्स्ट IP मैट 21। If one of the lines given by the equation 2x square plus axy plus 3y square equal to 0 coincides with one of those given by 2x square plus bxy minus 3y square equal to 0 and the other lines represented by them are perpendicular, then a square plus b square is। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन। और वो जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में इक्वेशन गिवन है जिसका फॉर्मेट एक्चुअल होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट होता है।
अब ये वो दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये वो दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये दो लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है। ये वो दो लाइन रिप्रेजेंट करती है जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। तो जब दो लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उनकी दोनों लाइन की इक्वेशन को अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो अपन को ये फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि L1 इंटू L2 तो 0 है। ठीक है, अब इसमें अपन को एक चीज क्लियर रखनी है कि दो लाइंस इन्वॉल्व है, एक लाइन ये एक लाइन ये। लेट्स से फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप m2 है। ये दोनों लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये कि सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, दैट इज माइनस एक्स वाई का कोएफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन बी, और एक होता है दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट, वो होता है a अपॉन बी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, जो रिलेट कर पा रहे हो, जो करा है आज? ठीक है, तो ये तो अभी इतना हो गया, बट अपन को अभी अपने क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन का फॉर्मेट, ये दो लाइन है। ये कौन सी लाइन है? जो ओरिजिन से पास होती है, जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब उनका y इंटरसेप्ट 0 होता है, उनका y इंटरसेप्ट 0 होता है। तो m1x y इक्वल टू m1x m2x टाइप की इक्वेशन है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। सम ऑफ स्लोप ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, अपने क्वेश्चन के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2x² प्लस ax(y) प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, और एक दी हुई है इक्वेशन अपन को 2x² प्लस bxy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप ये रिलेट करोगे कि आपका कंपोनेंट 2h, xy का कोफिशिएंट कौन है? 2h। यहाँ पे xy का कोफिशिएंट कौन है? a, तो a आपका 2h है, और यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है? b, वो आपका 2h है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझनी है लॉजिकली। इफ वन ऑफ द लाइन्स, इसमें भी दो लाइन है, अब इसमें भी दो लाइनें होंगी, हमने तो यही पढ़ा अभी कॉन्सेप्ट से, दो लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट होते हैं ये। अब इसमें क्या बोल रहा है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस कोइंसाइड्स विद वन ऑफ दोस गिवन बाय दिस। तो इसकी एक लाइन इन दोनों में से किसी से कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब वो लाइन ही सेम होगी, है ना? वो लाइन ही सेम होगी, मतलब उन दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो अगर इसका स्लोप m1 m2 m3 m4 लेते हैं तो मतलब अपन ये मान लेते हैं कि ये वाली लाइन इस पे कोइंसाइड है, तो लाइन ही सेम हो गई। लाइन सेम हो गई तो स्लोप सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका स्लोप ले लेते हैं m1, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा m1। आगे बात समझ में आ रहा है? अब क्या बोला है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस कोइंसाइड विद वन ऑफ दोस गिवन बाय दिस, एंड अब बाकी दो लाइन के बारे में क्या बोला है, एंड अदर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम आर परपेंडिकुलर। अदर लाइन्स परपेंडिकुलर, तो मतलब अगर इस लाइन का एक पर स्लोप m2 है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन m2, क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, तो इसकी दूसरी लाइन का स्लोप ये है, इसकी पहली लाइन का स्लोप ये है, तो ये स्लोप रिलेशन दिया है। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके m1 m2 निकालने, और फिर जाके निकालना है a² प्लस b² की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही कर पाओगे। बस ये है ना, ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ये वाला, बस कि स्लोप का सम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये इसमें अगर ध्यान नहीं रहा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं अपन।
तो इसका अपन जल्दी से देखें भाई, इसका अपन को क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा ए ये रहा बी, इनके स्क्वायर का सम चाहिए। तो इसका सम ऑफ स्लोप क्या होगा, इस इक्वेशन का सम ऑफ स्लोप क्या होगा, -2h/b। इस अपना जो 2h है वो पूरा का पूरा a है, तो -a/b। b क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 3। और एक इंफॉर्मेशन है m1 इंटू m2, ठीक है। m1 इंटू m2 की बात करें तो क्या बनेगा, इसी का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या बनेगा, a/b, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2/3। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही दोनों नीचे भी इसका भी कर लो, इसका क्या बनेगा, सम ऑफ स्लोप माइनस सम ऑफ स्लोप, ये दोनों ही लेंगे अब तो। सम ऑफ स्लोप क्या है, -2h मतलब -b अपॉन b, मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू -1/m2, वो होगा क्या, a/b 2/-3, 2/-3, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर है। ये 4 कॉम्बिनेशंस का यूज करके आपको m1 m2 निकालना है, और उसके बाद फिर अपन आंसर देंगे a और b का। तो भाई पहले तो अपन यहाँ से देख लें, ये क्या बन रहा है, -m1/m2 इक्वल टू -2/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, m1 की वैल्यू आ गई 2/3 m2, ठीक है। m1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2/3 m2 आ गया। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा m1 m2 की वैल्यू, सॉरी m1 की वैल्यू क्या है, 2/3 m2, 2/3 m2 इंटू m2 इक्वल टू 2/3, 2/3 कैंसिल, m2 स्क्वायर क्या आ गया 1, m2 स्क्वायर 1 है तो m2 की वैल्यू क्या होगी, +-1 दोनों हो सकती है, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी +-1, ठीक है। तो एक अपन को क्लियर है कि जब m2 1 है और एक m2 क्या है -1, तो अब आप इससे m1 निकाल सकते हो। m2 जब +1 है तो यहाँ रख दो +1, यहाँ +1 रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3। m2 जब +1 है तो यहाँ रखोगे तो m1 बनेगा 2/3, और एक बार अगर आपने -1 रखा तो ये बनेगा -2/3, ठीक है। तो ये आ गए अपने सारी पॉसिबल कंडीशंस, सारी पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब आपको निकालना है क्या, ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। m1 + m2, तो पहला पेयर उठा लो, पहला पेयर क्या 1 और 2/3, तो 1 + 2/3 इक्वल टू -a/3, 3 + 2 5/3 इक्वल टू -a/3। ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, ए की वैल्यू 5 आ गई, मतलब -5 सॉरी, तो हमको क्या चाहिए, ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 25। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, बी निकालना है। बी कहाँ अवेलेबल है, ये रहा बी। अब बी में क्या रखना है, m1 -1/m2, तो अपन यही वाला केस उठा रहे हैं 1 और 2/3 वाला, तो 1 - 2/3 कर दो, 1 - 2/3 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, b/3, 3 - 2 बनेगा 1, 1/3, तो ये 1/3 इक्वल टू b/3 की वैल्यू करोगे तो b की वैल्यू आएगी आपकी 1। b की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन चाहिए क्या, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आपका बनेगा 1। एक आंसर अपना ये हो गया। तो a की वैल्यू जो है वो आ रही है, सॉरी a स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। a -5 था, उसका स्क्वायर करा 25, b 1 था, उसका स्क्वायर करा 1, फाइनल आंसर बन के आया 26। ये आपका आंसर है, 26 इनपुट करके आना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और इसका सेकंड केस लोगे तो ए भी पॉजिटिव आ जाएंगे, उसका स्क्वायर करके तो वैसे ही वापस 26 ही मिलना है।
ठीक है, देखो नेक्स्ट आईपी मैट पे क्वेश्चन 2020 पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -43 टू दी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कोविड के टाइम पे आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको लगा कि थोड़ा इजी दे, वैसे ही कोविड चल रहा है तो कुछ इजी सा दे दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म की ओरिजिन इसका सेंटर क्या होगा? 0,0। रेडियस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत बोल देना रेडियस सर √1 होगा, है ना, तो √1 भी 1 ही होता है, तो √1 नहीं लेना भैया, रेडियस 1 ही है ना। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो रेडियस तो मिल गया 1। अब 1 तो रेडियस मिल गया, कौन सा पॉइंट ढूंढना है? -4,3 कहाँ होगा? ये तो चल गया कि सर्कल का रेडियस तो 1 है, तो इतना डिस्टेंस तो 1 है। ठीक है, और अगर अपन यहाँ से इससे आगे और लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये भाई जुड़ जाएगी क्या इससे? जुड़ जा भाई, नहीं जुड़ रही, हटाओ। -4,3 पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा -4, और ये 1 से तो ऊपर ही जाएगा, तो 3 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा -4,3। ठीक है, ये -4,3 पॉइंट, ये पॉइंट का इस सर्कल से डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, कैसे बताओगे? ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो। अब आपको ये पता है, लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये ओरिजिन का पॉइंट ओ मान लेते हैं, तो ओ भी तो अपन को पता ही है 1, तो आपको निकालना है क्या है? ए बी डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ए बी। तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट के बीच में, मतलब ओ ए निकाल लो पहले, ओ ए में से क्या माइनस कर दो? ओ बी, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी। और यही चाहिए क्वेश्चन को, ए बी की लेंथ रखनी है अपन को यहाँ पे। तो ये लेंथ कितनी है? 0-3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0-3 9, और ये मतलब 3 का स्क्वायर, 0-4 ये हो गया 16 अंडर रूट, और ये आ गया 25, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे 5 आ गया डिस्टेंस। ये टोटल ओ ए कितना है? 5। ठीक है, ओ बी कितना है? 1। ए बी निकालना था, कितना हो गया? 4, इनपुट है 4। क्लियर?